नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है सोलार इंडस्ट्री, जिसका हम आज एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो के 4 हिस्से होंगे। पहले हिस्से में कंपनी के बिजनेस मॉडल, दूसरे हिस्से में कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस, तीसरे में इसका टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे होगा, और लास्ट हिस्से में वैल्यूएशंस। अब इसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। क्या ये कंपनी एक अच्छी कंपनी, बुरी कंपनी या फिर ओके ओके कैटेगरी कंपनी में आती है। तो इस इन्फॉर्मेशन को हम यूज़ करेंगे इस तरह। इनका जो टोटल ओवरऑल रेवेन्यू आता है, इनको जो इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव है उसका जो रेवेन्यू आता है वो इनके टोटल रेवेन्यू का 86% है, और जो डिफेंस प्रोडक्ट से इनको रेवेन्यू आता है वो 14% है। इसको इन्होंने और बाइफरकेट करके बताया है। जो इनका इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव है उसमें जो आता है माइनिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंस्ट्रक्शन है, डिफेंस एंड स्पेस सेक्टर है। ये इन जगहों से इनको आता है। और जो डिफेंस प्रोडक्ट है उसमें इनका कहाँ कहाँ से आता है, इनको आकाश, ब्रह्मोस, PSMOL-X, स्पेस रॉकेट मोटर, मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड, माइंस, वॉरहेड, यहाँ पे ये सप्लाई होता है। जो इनका रेवेन्यू है उसको इन्होंने और बाइफरकेट करके बताया है। CIL जो इनको रेवेन्यू आता है वो 10% आता है, नॉन CIL इंस्टीट्यूशनल से 13% आता है, हाउसिंग एंड इंफ्रा से 11% आता है, डिफेंस से 19% है, इंटरनेशनल जो एक्सपोर्ट करते हैं 46% है, और अदर से 1% इनको रेवेन्यू आता है। आज की डेट में इनके पास 7,122 करोड़ की ऑर्डर बुक अवेलेबल है। सीधा चलते हैं स्क्रीनर पे, कंपनी के एक बार फंडामेंटल एनालिसिस जाके देख लेते हैं फंडामेंटल कैसे इसके दिख रहे हैं। कंपनी आज की डेट में 98,000 करोड़ की मार्केट कैप पे अवेलेबल है। ये एक मिड साइज से लार्ज कैप की तरफ जाती हुई कंपनी है। इंडस्ट्री का P 87 है और स्टॉक का P भी 87 है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25% है, ROE 30, और कंपनी का सेल्स ग्रोथ 34% है। 3 साल का एवरेज है। ये पैग रेशियो 3.1 है। जनरली कहा जाता है कि 1 से ऊपर जाना महंगा हो जाता है। अभी सिर्फ व्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपने इसको जजमेंट नहीं कर देना है। पैग रेशियो 3.11 है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। नॉर्मली कहा जाता है कि 1 का पैग रेशियो ठीक होता है, लेकिन ये 3.11 दिखा रहा है। लेकिन इसको बहुत जल्दी इसके एक फ़िक्स माइंड से नहीं चलना है। अभी सिर्फ व्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। प्राइस टू बुक 25 का है, काफ़ी महंगा है। ये 2 चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। कंपनी का जो स्टॉक है अप ट्रेंड में है, और कंपनी का मीडियन P 57 है, और आज की डेट में चल रहा है 87। तो कंपनी धीरे धीरे इंडिकेट कर रही है कि थोड़ी महंगी है। आगे चल के फिर व्यू बनाते हैं। कंपनी लगातार सेल्स ग्रोथ कर पा रही है, आप देख रहे होंगे 16, 17, 1900 के नंबर्स हैं। नंबर्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, और लगातार प्रॉफिट बना पा रही है कंपनी। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए, लगातार कंपनी सेल्स ग्रोथ बढ़ाती चली जा रही है और प्रॉफिट भी बना पा रही है। अदर इनकम बहुत कम है, कोई ज़्यादा नहीं है। और यहाँ देखिए, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ से ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ है, तो ये एक अच्छा साइन है। कंपनी महंगी ज़रूर दिख रही है, लेकिन इसके अच्छे जो चीज़ें हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा हैं। रिज़र्व्स देखिए काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं इसके कंपैरिजन में लोन के। 3,700 का इनका रिज़र्व्स है आज की डेट में अवेलेबल, और जो बोरोविंग है वो 1100 के आसपास है, 1200। शेयर होल्डिंग पैटर्न 73 था, वो अभी भी 73 ही है। FIIs की बाइंग 6 थी, वो 7 हो गई है। DIS 15% था, वो कम हो के 12 हो गई है। और पब्लिक की होल्डिंग 5 थी, वो बढ़ के लगभग 7% के आसपास हो गई। सीधा कॉन कॉल में चलते हैं और देखते हैं कंपनी के कॉन कॉल में क्या क्या हाईलाइट रहे। कॉन कॉल की शुरुआत ही बड़ी बुलिश और स्ट्रॉन्ग दिखाई। इन्होंने बताया कि इनका जो रेवेन्यू बढ़ा है वो डिफेंस में 578% से बढ़ा है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इनको काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। डिफेंस सेक्शन, माइनिंग, उन्होंने बताया कि वहाँ थोड़ा सा डिमांड सबड्यू है, वो दोबारा रिज्यूम होगी, अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। और क्योंकि इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, अब गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग की तरफ ध्यान दे रही है। साथ में इन्होंने बताया जैसे कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव जो चल रहा है भारत में,
उसकी वजह से जो डिफेंस इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा वेपन्स इंडिया में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए भी इनको एक्सप्लोसिव की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। और सोलार इंडस्ट्री एक बड़े प्लेयर हैं इस इंडस्ट्री में, जिनके हाथ में बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आने वाले हैं। तो 61 करोड़ पहले हुआ करता था, जो कि बढ़ के 409 करोड़ हुआ है, जो कि 570% उसमें जंप आया है इनके। पिनाका रॉकेट सिस्टम का इनको ऑर्डर मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। इनका डिफेंस का जो अभी तक का ऑर्डर बुक है 4971 करोड़ है। अगर पिनाका वाला मिलता है तो इनको 6000 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है कि ये शुरुआत में ये डेवलप करते थे लॉइटरिंग एम्यूनेशन, और ये इंडिया की पहली कॉन कॉल के इस हिस्से में मेंशन करा है कि ये पहले लॉइटरिंग एम्यूनेशन बनाते थे, और ये इंडिया की पहली कंपनी है जो कामिज़ मोड में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहली कंपनी बन गई है जो कि 100% इंडियन सोर्स को प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। यहाँ पे मेंशन करा गया है कि इनको जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ हुआ है, जहाँ से इनको 12,700 करोड़ टोटल जो कॉन्ट्रैक्ट है इनके पास, और उसको अगले 10 साल में एग्जीक्यूट करना है इनको। कॉन कॉल के इस हिस्से में यहाँ पे इन्होंने मेंशन करा है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो यूएसए है, वो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को रोकना चाहता है। अब इस दौरान जो नेटो कंट्रीज़ हैं उन सब का एम्यूनेशन लगभग ख़त्म हो चुका है, और क्योंकि नेटो से वो हटने की बात कर रहा है, और उसके लिए नेटो कंट्रीज़ को अपना बजट लगभग उनकी जीडीपी का 5% बनाना है, क्योंकि उनका पहले बजट हार्डली 1.5-1.2% के आसपास था। 1.6 या 2% के उसको बढ़ा के 5% करना है, और जो एम्यूनेशन उनका ख़त्म हो चुका है उसको दोबारा ऑप्टिमल लेवल तक लाने के लिए उनको 5 से 7 साल का टाइम लगेगा। और इस दौरान ये जो उनके डिफेंस में कमी आई है जो एम्यूनेशन की, वो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, जो आने वाले लगातार 5 से 7 साल तक के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इस कंपनी के लिए। एक बार इसका चार्ट दोबारा से देख लेते हैं। चार्ट इसका कंसोलिडेशन से अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। ये स्टेज 2 है। स्टेज 3 में यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा था और दोबारा से इसे ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। तो चार्ट बुलिश है। अब सीधा फाइनली एक्सेल शीट पे चलते हैं, जहाँ मैंने सारी डिटेल्स एंटर कर ली है, और इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को एक साथ यूज़ करके एक व्यू बनाने की अब फाइनल कोशिश करते हैं। सेल्स ग्रोथ 34 है। कंपनी का ग्रोथ ग्रोविंग है, अप है। सेल्स की ट्रेजेक्टरी अप है और ग्रो हो रही है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रो हो रही है, अप है, बुलिश है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 25 है, आरओई 30 का है, इंडस्ट्री का पी 87, प्राइस टू बुक 25, बहुत महंगा है, और कंपनी का पी 87 है। पैग रेशो 3.1, मैंने पहले जैसे कि बोला था जनरली 1 नॉर्मल कंसिडर करा जाता है, लेकिन ये 3.1 है, काफ़ी महंगा है, उसकी वजह है। और इसके वैल्यूएशन वेरी एक्सपेंसिव है मेरे लिए। फंडामेंटल्स वेरी गुड है, और जो चार्ट है टेक्निकल में कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन अप ट्रेंड की तैयारी में है वो। और ओवरऑल कैटेगरी इसको मैंने गुड कैटेगरी में रखा है। मेरे जो रीजंस हैं वो है, एक हाई पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ है, और दूसरा सेक्टर में टेलविंड है, गवर्नमेंट की तरफ से भी पुश है, जिसकी वजह से ये कंपनी काफ़ी महंगी मिल रही है। और कंपनी के जो ओवरऑल कंडीशन सर्कमस्टेंसेस, जिसमें कि कंपनी का कॉन कॉल है, मैनेजमेंट की गाइडेंस है, उसका चार्ट है, वैल्यूएशन है, सारी चीज़ों को देख के ये कंपनी वेरी गुड कैटेगरी में आती है। आपका इसके बारे में क्या व्यू है, प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेंशन करें। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।